हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इससे आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं, क्या होता है एंगल। तो कहता है दो वेक्टर के बीच का एंगल को अगर हम लोग बोल दें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से अगर रिप्रेजेंट कर ले, तो कहता है जो थीटा होगा उसका मान जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इक्वल टू 0 डिग्री, एंड बोल सकते हैं कि लेस देन एंड इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो आपको ये सवाल भी दे सकता है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो थीटा का जो मान होगा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो कहता है थीटा का मान 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 180 तक हो सकता है। मतलब थीटा, इसको पढ़ना कैसे है, तो कैसे पढ़ेगा, तो थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा या 180 से छोटा या बराबर होगा। तो ये चीज़ों को पहले समझना है कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है कहाँ से कहाँ तक होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि दो वेक्टर को अगर मैं बोल दूं दो वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे तो कहता है कि अगर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कहता है थीटा का मान जो होगा वो 0 से 180 डिग्री तक होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बेस्ड क्या क्या है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, जैसे मैं दूं, मैं कुछ एग्जाम्पल या कुछ डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। तो आइए हम लोग ये चार डायग्राम को देखते हैं, जिसमें बताते हैं कि इसके बीच का एंगल क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल को आपको बताना है। तो सबसे पहला ध्यान यहाँ पे याद रखेंगे कि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल हमको देखना है, तो एंगल अगर देखना है तो सबसे पहले ये देखिएगा कि वेक्टर का एंगल देखने के लिए आपको, मैंने बोला था कि ये वेक्टर अगर ऐसा है तो ये वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग टेल और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं हेड। तो कहता है एंगल आपको तभी देखना है, एंगल उस केस में सबसे पहले नोट करना है कि जब दोनों वेक्टर का टेल और टेल, या बोल सकते हैं कि हेड और हेड, दोनों वेक्टर का टेल और टेल या हेड और हेड एक साथ होना चाहिए। दोनों वेक्टर का टेल और हेड एक साथ होना चाहिए। मैंने आपको चार डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का यहाँ पे टेल है और वेक्टर बी का यहाँ पे क्या है, हेड है। लेकिन कहता क्या, या तो टेल और टेल होना चाहिए या तो हेड और हेड होना चाहिए। तो मैंने आपको एक दो डायग्राम लिया, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का यहाँ पे हेड, दोनों का हेड इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा का मान क्या डिग्री है, तो थीटा का मान बोल दीजिएगा 60 डिग्री है। यहाँ पे जब देखते हैं तो देखिए वेक्टर ए का टेल और यहाँ पे बी का टेल, दोनों का टेल एक पॉइंट पे है, एक जगह पे लाइज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ही बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसमें क्या, इसमें भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है? नहीं, यहाँ पे ए का टेल यहाँ पे आ रहा है और जबकि बी का क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का यहाँ पे हेड है इस पॉइंट पे, जब एंगल बन रहा है तब बी का हेड यहाँ पे है और ए का यहाँ पे टेल है। तो इन दोनों का सर प्रोसेस क्या है? तो इन दोनों को प्रोसेस को समझने के लिए वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है? पैरेलल शिफ्ट का मतलब होता है कि अगर कोई वेक्टर का, मतलब कहता है कि अगर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना चाहते हैं तो कहता है कि अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, अगर इसका पैरेलल शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इस वेक्टर को आप सामने से नीचे ला सकते हैं, वेक्टर को ऊपर कर सकते हैं, वेक्टर को इस लाइन के अलोंग देखिए ऐसे रख सकते हैं या इस वेक्टर को ऐसे रख सकते हैं। मतलब वेक्टर को जब आप शिफ्ट करते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज ना हो, उस चीज़ों को ध्यान रखते हैं। लेकिन जब भी आप इस डायग्राम को ध्यान बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आपको हेड और हेड या तो टेल और टेल एक साथ करना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं
कि आप जब भी इस क्वेश्चन में जब भी ऐसे चीजों को कीजिएगा या आपको बुक में मिलेगा तो टेल और टेल को एक साथ करना सीखिए। टेल और टेल को, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, इस डायग्राम को मैं देखता हूं, तो यहां पे देखिए ए और बी में से किसका टेल यहां पे है? तो सर ए का टेल यहां पे है। किसका टेल नहीं है यहां पे? तो कहता है बी का टेल नहीं है, मतलब बी का टेल को यहां पे लाना पड़ेगा। तो बी का टेल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर ये बी ऐसे है तो इसका टेल अभी यहां पे है, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे यहां पे, तो इसको पकड़ करके यहां पे ला देंगे। इसका मतलब प्रोसेस क्या करेंगे? तो देखिए पहले डायग्राम देखिएगा, ये वेक्टर ये ऐसे है, तो जैसा है पहले आप ऐसा बना दीजिएगा। किसको शिफ्ट करना है? किसके टेल को यहां पे लाना है? तो बी के टेल को यहां पे लाना है। तो जैसा बी बना हुआ है वहां पे ऐसे बना दीजिएगा, इस लाइन को सीधा इधर शिफ्ट कर दीजिएगा यहां पे ऐसे। तो पहले देखिए बी यहां पे था, ए है, और बी अब यहां पे आ गया, इसको शिफ्ट कर दिए। और पहले ए वाला एंगल दिया हुआ था कितना डिग्री? ए वाला एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो मान लें 30 डिग्री बजा के इसको मान लेता हूं मैं 60 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा एंगल दिख रहा है इसलिए मैंने बोला हूं 60 डिग्री। ये मान ली इधर 60 डिग्री बना हुआ है, तो इधर वाला एंगल नहीं देखना है, क्योंकि इधर वाले एंगल में क्या था कि ए का यहाँ पे टेल आ रहा था और बी का क्या आ रहा था? यहाँ पे हेड आ रहा था। जबकि हमको देखना क्या है कि दोनों का टेल एक साथ मैच होना चाहिए। अब इसको मैंने जब आगे किया है तब देखिए अब हम लोग को इधर वाला एंगल लेना पड़ेगा, इस साइड वाला, क्योंकि देखिए ए का बी का टेल इधर है और ए का टेल भी यहाँ पे है, दोनों का पॉइंट एक जगह पे हो गया। तो उस तरफ का एंगल देखना है जिधर दोनों का टेल और टेल मैच किया है। तो इधर टेल और टेल एंगल मैच किया, तो इधर तो सर वाला एंगल तो दिया नहीं हुआ, ये दिया हुआ 60 डिग्री। तो आप पढ़े होंगे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि एक लाइन के एक तरफ जो है इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों को अगर जोड़ा जाए, मान लिया x और y है, तो x और y का सम कितना डिग्री होगा? x और y का सम होता है 180 डिग्री। ये कौन बताता है? तो ये बताता है लीनियर पेयर एक्सियम्स, जो आप 9th क्लास में पढ़े रखे हैं। 9th क्लास में शायद आपका सबसे पहला थ्योरम, सबसे पहला एक्सियम्स यही है लीनियर पेयर का। कि लीनियर पेयर में कहता है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना डी होता है? तो 180 डिग्री होता है। सर ये 60 डिग्री होता है, बच कितना गया? ये बच गया 180 डिग्री। मतलब ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, बल्कि ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है? ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री? 120 डिग्री है। तो ये चीज़ों को समझिए। अब इसकी बात करते हैं, मैं इसके वैल्यू को बदल देता हूँ, ये वैल्यू बोल दिया मैंने 60 डिग्री मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ए का टेल यहाँ पे तो है, किसका टेल नहीं है? तो बी का टेल नहीं है। तो जिसका टेल है पहले उसको बना लीजिए। तो इसका टेल सर यहाँ पे है, यहाँ पे इसका ए का टेल है, ए का टेल मैंने बना दिया। बी देखिए, बी का टेल यहाँ पे नहीं, बी का टेल ऊपर है, ऊपर बी का यहाँ पे हेड है। तो इसको क्या करेंगे? तो कहता है पैरेलल शिफ्ट करना है। तो पैरेलल शिफ्ट कैसे होगा? तो सीधा इसको नीचे कर देंगे। तो इसको सीधा जैसे बना हुआ है, पहले ऐसे बना हुआ था, अब इसको क्या करेंगे? सीधा ऐसे बना देंगे नीचे की ओर। पहले ऐसा था बी, पहले बी ऐसा था, डॉट 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 मैंने दिखा दिया पहले वाले को। ए वाला बोला एंगल 60 डिग्री कब है? 70 डिग्री कब है? तो कहता है जब ए और बी का, जब ए और बी का, ए का टेल और बी का हेड यहाँ पे मैच कर रहा था, तब एंगल बना रहा है 70 डिग्री। तो अगर ये 70 डिग्री होगा तो इसको जब मैं सीधा इधर कर दूंगा तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ देके एक लाइन सीधा, ध्यान से सुनिएगा, जब इसको मैंने सीधा ये किया तो सीधा ऐसे पकड़ के शिफ्ट करें, सीधा पकड़ के ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर जो है एक एंगल इधर बन रहा है, एक देखिए इस लाइन के इस तरफ एक एंगल बन रहा है, इस तरफ एंगल बन रहा है। तो सीधी लाइन के एक तरफ का एंगल होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए बी को नीचे किया मैंने, ये 70 डिग्री, तो बचल का कितना हो गया? तो बचल का हो गया 10 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। तो इसको समझते हैं, इन चीज़ों को शायद आई होप, चीज़ों को समझ रहे होंगे कि एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। और भी धीरे धीरे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझ जाते हैं। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, एंगल देखते हैं, इसको देखते हैं। नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, मान लो इसको बोला एक्टर वेक्टर ए, इसको बोला वेक्टर बी, इसको बोला वेक्टर सी। आपसे सवाल क्या पूछा हुआ है? तो सवाल ये पूछा हुआ है कि फाइंड एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम लोग पूछेंगे किसके किसके बीच? तो ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का। सेकेंड क्या होगा? तो सेकेंड में पूछ रहा हूँ कि बी एंड सी,
तीसरा थर्ड क्या पूछ रहा हूँ, तो तीसरा पूछ रहा हूँ कि ए एंड सी के बीच का एंगल बताइए, तीनों के बीच का एंगल बताना है। किसका किसका, ए और बी, उसके बाद किसका, बी और सी, फिर किसका बताना है, ए और सी के बीच का एंगल। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो सीधा सा कोई बोले ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो 70 डिग्री। नहीं, कैसे देखना है आपको, कैसे, तो इसको देखने का तरीका क्या है कि पहले देखिए इस पॉइंट पे जहां पे एंगल 70 डिग्री बन रहा है, 70 डिग्री जहां पे एंगल बन रहा है, तो क्या उस समय जिस समय एंगल बन रहा है 70 डिग्री, वहां पे ए और बी का दोनों का टेल या हेड एक साथ है, तो नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे जब एंगल बन रहा है 70 डिग्री तो दोनों का टेल यहाँ पे मैच नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम को दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले जिसका निकालना है, तो निकालना किसका है, ए और बी के बीच का निकालना। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग ए और बी जैसा है उसी तरह बना लीजिएगा। ए देखिए ऐसा बना हुआ है, और बी जो है ऐसा बना हुआ है, ऐसा ए बी है। ए है कितना, ए है ए और ए है बी। एंगल कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। हम क्या बोले हैं कि टेल और टेल एक साथ आपको रखना है, टेल और टेल। बोलिए किसका टेल यहाँ पे है, तो सर इसका यहाँ पे ए का टेल है। तो किसका लाना है, तो बी का लाना है। क्या कीजिएगा, तो बी का अगर बी अगर अभी ऐसा है तो इसको बी को सीधा हम क्या करेंगे, बी को सीधा ऐसे सामने नीचे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे करके। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। जैसा भी रहे, बी ऐसे है तब इसको पकड़ के हमने नीचे खींच दिया, सीधा एकदम लाना है, स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, स्केल से बनाइएगा। ये 70 डिग्री है, तो इधर देखिए, अब देखिए जिस इधर बी पहले ऊपर था, अब बी की इधर शिफ्ट कर दिए तो नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो अब इधर टेल और टेल मैच कर रहा है, वो वाला एंगल लेंगे। तो टेल और टेल इधर मैच कर रहा है, तो सर ये वाला एंगल कितना डिग्री होता है, ये वाला एंगल हो गया 110 डिग्री। सीधा आसान है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, थीटा का मान ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, ए और बी के बीच का एंगल कितना बोल दीजिएगा, 110 डिग्री। हम लोग अगला देखते हैं किसका, बी और सी। तो बी और सी जैसा है पहले वैसे देखिए, बी और सी ऐसा बना हुआ है। तो बी और सी का डायग्राम देखते हैं, बी और सी कैसा है। तो बी देखिए इधर का है बी, ये इधर बी है और इधर देखिए सी है, ये सी है और ये क्या है, बी। इधर देखिएगा एंगल कितना बना रहा है, 50 डिग्री। जिधर एंगल बना रहा है क्या इसका टेल और टेल है और हेड एक साथ है। मेनली हमको ध्यान रखना है टेल और टेल का, क्या टेल और टेल और हेड भी होता है, बट आपको क्वेश्चन में ऐसा हेड और हेड का केस बड़ा कम मिलेंगे। तो हम लोग टेल और टेल को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी और सी में से किसका टेल यहाँ पे है, तो सर बी और सी में से बी का टेल यहाँ पे है। किसका टेल लाना है, तो सी का टेल लाना है। कैसे लाओगे, तो सी का टेल लाने के लिए अभी ऐसे है तो इसको सीधा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो बी सी अभी ऐसे है, सी ऐसे है, और सी को क्या कर देंगे, सीधा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे। तो अब कितना डिग्री एंगल हो गया, तो सीधा लाइन हो गया। एक ऐसा बना हुआ है, इधर इधर दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये कितना है, 50 डिग्री। तो ये बच कितना गया, तो बच गया 130 डिग्री। यहाँ पे बोलेगा भाई कि बी और सी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 130 डिग्री। दोनों सबका लिखते चलता है। ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, ए और बी के बीच का एंगल 110 डिग्री। इसकी बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू थीटा का मान कितना आया है, 130 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं, किसका बच गया, ए और सी। तो ए और सी का पहले जैसा डायग्राम में बना लीजिए। ए इधर ए हो गया, ये वाला जो है ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है सी है, देखिए ये सी बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ए और सी के बीच का एंगल अभी कितना दिया, अभी फिलहाल दिया हुआ 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या ए का यहाँ पे हेड है और सी का क्या है, टेल है। जबकि हेड और टेल नहीं होना चाहिए, बल्कि टेल और टेल होना चाहिए एक साथ, या हेड और हेड होना चाहिए एक साथ। तो किसके यहाँ पे किसके टेल को लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहता है कि ए का टेल को लाना पड़ेगा। तो कैसे लाना पड़ेगा, तो ये ऐसे है, तो इसको पकड़ के सीधा इधर खींच देंगे। तो सीधा इसको सामने से इधर खींच देंगे और इसको जो भी पहले लाइन बनाएंगे उसको हम डॉट 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 कर देंगे। तो पहले ए ऐसे था, अब ए ऐसे हो गया। तो अब उधर देख लेना है जिधर टेल और टेल मैच किया हुआ है। पहले देखिए ऐसा बना हुआ था, अब इसको हमने आगे कर दिया। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो एक लाइन के इस तरफ बनता है 180 डिग्री। तो बच कितना गया, बच गया 120 डिग्री। तो बोलिएगा कि ए और सी के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हुआ। आई होप इस चीज़ों को समझ में आ गया होगा कि एंगल हम लोग पता कैसे करते हैं। एंगल पता करने के लिए दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पता करना है तो उस दोनों वेक्टर का
टेल और टेल या हेड और हेड एक साथ होना चाहिए, या तो टेल और टेल एक साथ होना चाहिए या तो दोनों का हेड और हेड एक साथ होना चाहिए। लेकिन आई होप जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों वेक्टर का टेल और टेल एक साथ मैच कर जाए। और नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक और टाइप को देख लेते हैं। नेक्स्ट का एक टाइप और देख लेंगे क्या है। तो एक डायग्राम हम बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, बड़ा ध्यान से समझिएगा सभी चीज़ों को। पॉज करके बना लीजिएगा। पहले मान लीजिए एक लाइन है, ए बना रहा है कितना डिग्री, 140 डिग्री। ये बोल दिया मैंने वेक्टर ए। दूसरा बोला मैंने ये लाइन बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। ये एंगल बना हुआ है 150 डिग्री। आपको निकालना क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन पहला फर्स्ट ए एंड बी, सेकेंड ए एंड सी, थर्ड क्या बनाइएगा, थर्ड बनाइएगा ए एंड डी, फोर्थ क्या बनाइएगा, फोर्थ बनाइएगा ए, ये नहीं अगला हो जाएगा बी एंड सी, फिफ्थ बनाइएगा बी एंड डी, छठा बनाइएगा सी एंड डी। इतने क्वेश्चन आपको बनाना है और आई होप एंगल का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बनाते हैं, चीज़ों को समझते कैसे कैसे हैं। तो उन चीज़ों को पहले मैं बताता हूँ, उसका मैं आपको शायद समझाता हूँ शुरू से डायग्राम लेकर के। आपको जिसके बीच का एंगल लेना है वही दोनों को आपको डायग्राम में लेना है। अगर हम लोग पूछा कि ए और बी के बीच का एंगल बनाइए तो आप सीधा सीधा एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, एक जिसको बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहला एंगल किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच। तो ए का एंगल देख लीजिए, ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा जैसा बना हुआ है ये एज इट इज ऐसा ही बनाना है। ये बनाना है, ये एंगल कितना बना रहा है बाबू, 140 डिग्री। बी को देखते हैं तो बी को ऐसा बना हुआ है और बी बना रहा है कितना डिग्री, बी एंगल बना रहा है 30 डिग्री। प्रोसेस को समझिए कि कैसे बनाते हैं। इसके प्रोसेस को समझने के लिए क्या करेंगे तो ध्यान से समझिए कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी मैं बोला हूँ कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो सबसे पहला प्रोसेस आप क्या कीजिएगा कि ए और बी दोनों का टेल जो है इस लाइन के साथ मैच करना चाहिए। दोनों का, किसका किसका, ए का भी टेल और किसका टेल, बी का भी टेल एक पॉइंट पे होना चाहिए। तो देखिए ए और बी में से किसका टेल यहाँ पे है, कहता है सर बी का टेल तो है लेकिन ए का यहाँ पे क्या है, तो ए का हेड है। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि जिस भी वेक्टर का टेल यहाँ पे नहीं है उस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ए के टेल को यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे किसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ए को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाइएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम अगेन नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा। प्रोसेस को पहले समझिएगा, फिर धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के बाद चीज़ों को बना लीजिएगा। मैंने बोला है 30 डिग्री है। अगर मैं इसकी बात करूँ और मैंने बोला ए वाला एंगल कितना डिग्री है, 140 डिग्री।
शिफ्ट किसको करना है, एक बी को कि ए को, तो हमको शिफ्ट करना है ए को, तो जिसको शिफ्ट करना है उसको डॉट डॉट कर दीजिएगा। इस लाइन को सीधा स्केल रख करके, स्केल आप रख दोगे और स्केल रख करके एक सीधा लाइन ऊपर बना दोगे, ऐसे करके सीधा लाइन बनाना है आपको। तो पहले ए नीचे था, अब ए चला कहाँ चला गया, अब ए ऊपर चला गया, तो ये देखिए टोटल सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन बन गया तो ये वाला एंगल 140 डिग्री है, तो ये बच कितना गया, तो ये बच गया सर 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है किसके किसके बीच का एंगल, हमको निकालना है ए और किसके बीच को, बी के बीच का एंगल निकालना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होता है। चीजों को समझना है, उसके बाद ध्यान से देखना है। देखिए अभी हम लोग का ए और बी के बीच का एंगल नहीं है, ए इस लाइन के साथ बनाना है 40 डिग्री और बी इस लाइन के साथ बनाना है 30 डिग्री बनाना है। हमको एंगल किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच का निकालना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि इसमें से आप ए को, जैसे ए ऐसा है तो ए अगर ऐसा है तो जैसा भी है उसको शिफ्ट करके यहां पे ले आइएगा, समझ गए, जैसा भी ए है उसको शिफ्ट करके ऐसे ला देना। मजा आ रहेगा, मजा आएगा समझना। ए को ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे ला देना है, या हमको बी को शिफ्ट करना है तो बी को हम यहाँ पर से ऐसे ला देंगे। अच्छा सर कैसे, दोनों का तो एंगल लगभग सेम होगा, तो क्या कीजिएगा नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा। अब किसको किसको बनाना है, ए और बी को। तो देखो किसको शिफ्ट करना चाहते हैं आप शिफ्ट कर लो, ए को शिफ्ट करना चाहते हैं ए को ले चलिए, बी को लाना है तो बी को ला सकते हैं। देखिए पहले ए जो है ऐसा बना रहा है एंगल, ये ऐसे बना रहा है, एंगल कितने का बना रहा है, ये 40 डिग्री का बना रहा है। तो ए वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, ए एंगल कितना बना रहा है, तो सर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपको मतलब एक और लाइन लाना पड़ेगा ऐसा ए, तो ये हो गया बाबू देखो ए, ये हो गया कौन सा बी। बी पहले ऐसे था, जैसे बी था पहले वैसे ही बना लीजिए, बी पहले ऐसा था, जैसा भी आपने शिफ्ट किया है। ए वाला एंगल देखिए, पहले एक बीच का एंगल कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। अब देखिए यहाँ से ए बी का जो एंगल यहाँ से यहाँ तक है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ए का एंगल कितना बना रहा है, तो ए का बना रहा है 40 डिग्री। हमको निकालना है किसके किसके बीच, ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का ये वाला एंगल देखिएगा, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, तो कहता है यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक बचा कई वाला कितना हो जाता है, 40 में से 30 को घटा दीजिएगा। इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, तो ए और बी के बीच का एंगल बोल दिए कितना डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत, आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग किसका निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं ए और सी के बीच का। अगर ए और सी के बीच का निकालते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ और अगला बताता हूँ ए और सी के बीच के एंगल को कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप कैसे करते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं, ए और किसके, सी के बीच का। तो सबसे पहला काम लाइन बना लीजिए। ए का डायग्राम ये ऐसा बना हुआ है, तो ये वाला ऐसे बना लीजिए। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है 140 डिग्री का। अगला देख लीजिए सी का, तो सी को हम लोग ऐसे कर लिए। सी का एंगल कितना बना रहा है, तो सी बना रहा है 40 डिग्री का। सी बना रहा है 40 डिग्री का, ये है। प्रोसेस क्या कहता है, तो सर जिसका भी टेल यहाँ पे ना है उसको इस लाइन के साथ टेल को मिलाना होगा। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा होगा। लाइन ऐसे बनाइएगा, ये सी देखिए ऐसा हो। सर इतना दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है, मजा लेते रहना है, एकदम मजे लेते रहिए, एकदम मजे से पढ़ना है एकदम चीजों को। ये देखिए ए का यहाँ पे क्या, ए का हेड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए का हेड ऊपर लाना पड़ेगा। तो पहले ये जैसे उसको बना लीजिए वैसे, उसका सीधा इसको ऊपर खींच दीजिएगा। ये तो देखिए ये वाला एंगल बना रहा था कितना डिग्री, ये बना रहा था 140 डिग्री। पहले ए यहाँ पे था, शिफ्ट करने के बाद कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो शिफ्ट करने के बाद एंगल तो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये टोटल होता है एक सीधा लाइन हो गया। देखिए ये पूरी सीधी लाइन है, ये पूरी सीधी लाइन है। इसको हमने ए को हमने पहले ए ऐसे था, इसको हमने टेल इसके इस लाइन के साथ टेल लाना था। इसको टेल नीचे है तो इसको पकड़ के कहाँ ले चले गए, ऊपर ले चले गए। तो ऊपर ले गए तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एंगल देखते हैं, ये 140 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 40 डिग्री। हमको एंगल किसके किसके बीच निकालना है, तो ए और सी के बीच का निकालना है। तो ए और सी के बीच का अगर एंगल निकालना है तो पहले ए, या तो आप क्या करो सी को इधर ला दो या तो ए को ले चले जाओ। ध्यान देने वाली बात है, एंगल को देखेगा, ये भी इस लाइन के साथ बना है 40 डिग्री, ये भी कितना बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है। तो अगर मान ले ए को ले जाना चाहते हैं सी के पास, तो सी को ए को सी के पास ले चल जाइए। समझिएगा, ए को छुक 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 करते 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 कहाँ पर ले जाना है, सी पर ले जाना है। या क्या करो, सी को करे बेटा चलो सी पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, कहेगा ठीक है सर यहाँ पे आ जाएंगे। तो कहेगा क्या भाई कैसे कीजिएगा, तो पहले ए यहाँ पे था तो मैंने ए को ऐसे रहने दिया। पहले सी ऐसे ही था, तो सी जब ऐसे था तो मैंने बोला कि इसको डॉट डॉट कर दीजिएगा, पहले लाना है कहाँ से वो पता लगे।
ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है 40 डिग्री। तो अगर सी को लाना होगा यहाँ पे शिफ्ट करके, तो दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ पे 2 एरो दिखा दीजिएगा, एक किसका होगा, एक ए का होगा और दूसरा किसका होगा, सी का होगा, और दोनों एक ही लाइन पे है, एक के ऊपर ही दूसरा है, एक के ऊपर ही ये भी 40 बनाता है, इसको ला दिए तो इसी के ऊपर है, ये लाइन यहीं पे आ गया है इसी के ऊपर। तो कहेगा दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो कहेगा दोनों के बीच, दोनों अगर कोई भी कोलिनियर लाइन हो गया, एक ही लाइन पे हो गया, तो इस समय क्या होगा, तो सर इस समय थीटा का मान क्या डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री। ओ कभी सुने होंगे थीटा का मान 0, तो हाँ बताया था क्या, तो एक होता है पैरेलल वेक्टर, जो आगे पढ़िएगा पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो इसका मतलब ए और सी के बीच का एंगल, देखिए ए और सी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। इसका मतलब आगे पढ़िए कि वेक्टर ए जो है पैरेलल है किसका, वेक्टर सी का। वेक्टर ए जो है पैरेलल है किसके है, पैरेलल है वेक्टर सी का। तो अगर नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखेंगे, शायद आई होप ए और सी का आपका क्लियर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं किसके किसके बीच का, तो अगला हम लोग देखेंगे ए और डी के बीच का एंगल। तो ए और डी के बीच का एंगल को कैसे निकालते हैं, एकदम मजे से पढ़ते रहिएगा। ए और डी के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या होगा, जैसे पहले बना दीजिए उसी तरह का, देख लीजिए ए ऐसे बना हुआ है, ए वाला एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 140 डिग्री। डी किधर है, डी इधर है सर, डी जैसा है वैसे बना लीजिए, ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 150 डिग्री। सभी तरह के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आ जाएंगे, मैंने सब तरह का लिया हुआ है, सब तरह चीज़ों को समझा रहा हूँ। ये 140 बना रहा है, ये 150 बना रहा है, किसका ए और सी में से किसका, ए देखिए ए है, ये क्या है, डी है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को या तो हेड को एक साथ ला सकते हैं, दोनों को टेल को यहाँ पे ला सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेल को लाना है, आपको टेल को लाना है। को देखिए ए और डी में से किसका टेल यहाँ पे है, किसी का टेल नहीं है, तो क्या करना होगा, एक लाइन बनाइए, जैसा ये बना हुआ है वैसे ही बनाइए बस, लेकिन इसको डॉट 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 लाइन कर दीजिए। ये वाला हो गया कितना डिग्री, 140 डिग्री। इसके सीधा आप एक ऊपर लाइन बना लीजिए, सीधा एकदम सामने, एकदम स्केल रख करके, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। इसको देखते हैं, डी को देखते हैं, डी ऐसा बना हुआ है, ऐसा सेम कुछ ऐसा ही बना हुआ है डी, और डी बना हुआ वाला एंगल कितना बना रहा है, 150 डिग्री। मैंने बोला किसको, डी को नीचे लाना पड़ेगा, डी को शिफ्ट करना पड़ेगा, डी का यहाँ पे क्या है, डी का क्या है, तो कहेगा डी का हेड है सर। तो इसको क्या कीजिएगा, तो इसको डॉट डॉट बना दीजिएगा पहले, और डी को सीधा ऐसे नीचे ड्रॉ कर दीजिए, एकदम सीधा। डी जब नीचे शिफ्ट होगा, ये डी पहले ऊपर था, अब डी किधर आ गया, नीचे आ गया। तो अब एंगल देखना, इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, कहता है इस लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो ये 150 डिग्री, तो बच कितना गया, बच गया 30 डिग्री। कितना डिग्री बच गया, 30 डिग्री बच गया। अब चीज़ों को समझिए कि कैसे कैसे निकालना है, सुनिएगा ध्यान से, एकदम डार्क व्यू आप चीज़ों को समझ रहे हैं, शायद आई होप मुझे समझ में आ रहा होगा। ये कितना डी बना, सुनिए ध्यान से, अब एकदम इस चीज़ों को एकदम बारीकी से समझना है, कोई नया चीज़ नहीं है, देखना ध्यान से। ये जो है एक, ये पहले ए देख लेते, ये तो ये लाइन ऊपर है, डी किधर है, तो डी नीचे है। ए जो है इस तरफ बना रहा है एंगल, इधर बना रहा है, इधर क्यों जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 40 डिग्री, जबकि डी का इधर का एंगल दिया हुआ है, इस तरफ का एंगल दिया हुआ है, इस तरफ का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए और डी को एक साथ करेंगे, ए और डी को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ए ऊपर है, ए ऊपर है और बना कितना रहा है एंगल इधर की ओर, इधर बना रहा है 40 डिग्री। डी को क्या करना पड़ेगा, डी अभी ऐसे है, डी नीचे है ऐसा, एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बना रहा है 30 डिग्री। इसको पकड़ करके यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाइएगा, इधर देखिएगा, ये जैसा है वैसा ही बना, जैसा लाइन रहे वैसा ही बनाना है, एकदम एज इट इज। थोड़ा सा मैं ऐसा इसलिए बनाया हूँ, थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, बट टेढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि ये 40 बना रहा है इधर का, ये 30 डिग्री बना था, इसीलिए मैं सीधा लाइन नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए टेढ़ा बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इधर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये कौन सा हो गया, ये वेक्टर डी है, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए है। अब देखना एंगल कितना बन रहा है सर, ओ कंफ्यूजन, ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को, आपको एकदम बिल्कुल एकदम आपको समझना है, ध्यान से समझना है चीज़ों को, एकदम फाड़ देना है। देखिए ध्यान से, ए और डी के बीच का एंगल चाहिए, तो ए और डी के बीच का एंगल कितना डी होगा, तो आप चीज़ों को समझना है। देखिए एंगल सब तरह से निकल, ये देखिए मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये देखिए डी है, तो इधर का अगर एंगल पूछेगा भाई इधर डी, इस तरफ कितना डी बना था, डी बना इधर बना रहा है 150 डिग्री,
अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो 150 प्लस 40, 150 प्लस 40 यही एंगल होगा ना। इस लाइन को सीधा देख ले, ए और डी ऐसा है, ए और नीचे इधर डी है। अगर दोनों एंगल को जोड़ते हैं तभी ना ये टोटल एंगल, अगर इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूछेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेगा तो थीटा का मान कितना आ रहा है, तो थीटा का मान आ रहा है 190 डिग्री। आओ लिख देंगे थीटा का मान, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, और क्या बोला मैंने 180 डिग्री तक, मतलब 0 से 180 तक होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल, जबकि यहाँ पे थीटा का मान कितना आ रहा है 190 डिग्री। आप इधर से अगर देख लेते हैं, अगर जब भी आ जाए थीटा का मान जो भी आपको 190 आ रहा है, जब भी थीटा का मान 180 से ज्यादा है तो आपको करना क्या है, 360 से माइनस कर देना है। तो 360 से जब माइनस कीजिएगा तो जो एंगल बच जाएगा वही हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। कैसे, मैं ज्योमेट्री भी यहाँ पे समझा रहा है आपको। इधर जोड़े 150 प्लस 40 कितना आ गया 190, नहीं होगा ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। कम वाला देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, तो जब इधर देखेंगे ए जो है इधर बना रहा है ना 140, इधर कितना बना रहा है, तो इधर बना रहा है सर कितना हो जाएगा, टोटल ये सीधा लाइन हो गया, ये सीधा ऐसे हो गया, ये वाला लाइन, तो ये 40 है, तो इधर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इस तरफ जोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ 140 प्लस 30 कितना आ रहा है 170 डिग्री, और 360 में से इसको भी घटाइएगा तो कितना आएगा 170। तो जब भी आपको जितना भी समझ में आता है, जिस तरफ से भी आप ज्योमेट्री समझ पाते हैं, तो अगर थीटा का मान 180 से 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो आप क्या कर दीजिएगा 360 में से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान 190 डिग्री नहीं बल्कि थीटा का मान कितना डिग्री होगा, थीटा का मान होगा 170 डिग्री। इस लाइन के इस तरफ बन रहा है 190 डिग्री। इस लाइन को जो ये दोनों वेक्टर है ए और डी, तो ए और डी के इस तरफ का एंगल अगर हम लोग देख रहे हैं तो ए और डी के बीच का एंगल बन रहा है 190 डिग्री, जबकि इस तरफ देख रहे थे तो 170। लेना कौन सा है, जो 180 के बराबर या 180 से कम रहे, वही एंगल को लेना है। यहाँ पे बोलिएगा थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान 170 डिग्री। अगला हम लोग ए और डी हो गया, अगला कौन सा देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग बी और सी के बीच का एंगल। तो बी और सी के बीच का एंगल को कैसे देखेंगे, तो बी और सी के बीच के एंगल को हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अब किसको लेंगे, बी और सी को लेंगे। तो बी और सी को शायद आप लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, क्या है, बी थोड़ा सा कम है, नीचे की ओर झुका हुआ है, ये बना रहा है 30 डिग्री, ये बना रहा है 40 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा खड़ा कर दीजिएगा, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, ये बन गया 40 डिग्री। कुछ नहीं, एक देखिए यहाँ पे सी का किसके बीच निकालना है, बी और सी के, तो ये बी हो गया, ये कौन सा हो गया, सी हो गया। बी और सी दोनों का टेल इस लाइन के साथ मैच करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस या तो सी को यहाँ पे उठा करके ला दो, तो सी जैसा है वैसा देखिए, जैसा स्केल चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन को बदलना है, ऐसा है सी। तब इसको यहाँ पे ऐसे जब लाओगे, ऐसे करते 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 जब यहाँ पे लाओगे तो ऐसे ला के रखना है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे बाबू, तो पहले सी ऐसे था, ए बी कैसे था, तो सर बी ऐसे था। ये कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है, और ये जो है सेम डायरेक्शन में इसी तरफ 40 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये वाला थोड़ा सा बड़ा एंगल बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये वाला एंगल यहाँ से कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 40 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल, बीच का देखना है, तो बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया 10 डिग्री। इसका मतलब बी और सी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया 10 डिग्री हो गया। एकदम चीज़ों को समझते चलना है। इसका मतलब बी और सी के बीच का एंगल कितना आ गया, बी और सी के बीच का एंगल आ गया 10 डिग्री, 10 डिग्री। अब हम लोग किसके बीच देखते हैं, बी और डी के बीच का एंगल। तो बी और डी को लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। बी कैसे है, तो बी सर ऐसा है, ऐसा। ये कितना बना रहा है, तो ये बना रहा है 30 डिग्री। डी किधर है, तो डी ऐसा है सर, ऐसा 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 है। एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 150 डिग्री बना रहा है। ये है बी, ये कौन सा है, ये है डी। किसका टेल यहाँ पे ना है, बिल्कुल डी का टेल नहीं है। क्या करेंगे, तो डी के टेल नीचे नहीं, तो जैसे है तो इसको पकड़ के सीधा नीचे ला देंगे। तो पकड़ के आप सीधा नीचे लाइए तो क्या हो जाएगा, इधर कितना डी बन रहा है एंगल बाबू, तो इधर बन रहा है 37 डिग्री। ठीक है, डी को जब नीचे लाइएगा तो डी नीचे ला दीजिए ऐसे करके सीधा। तो अगर बोलिए वो ए बन रहा है 150 डिग्री, इधर बना रहा है कितना डिग्री, 150 डिग्री बना रहा है। तो जब उसको सीधा नीचे लाएंगे तो बोलिए इधर का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल का एंगल बोलेगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 हो गया तो इधर वाला कितना हो जाएगा, तो इधर वाला हो जाएगा 150 डिग्री। हाँ या ना, हाँ।
ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब बी और डी को एक साथ करेंगे। ये कौन सा है, ये बी है। अब डी पहले ऊपर था, उसको हमने पकड़ के नीचे खींच के ला दिया, तो डी अब नीचे हो गया। अब हम लोग किसके किसके बीच का एंगल देखते हैं, तो बी और डी के बीच का एंगल देखते हैं। इसका मतलब डी को किसके पास लाना पड़ेगा, तो डी को बी के साथ लाना पड़ेगा। तो बी के साथ ला दीजिए। पहले कैसे है डी, बी ऐसे है, ऐसा बना हुआ है। ये कितना एंगल बना रहा है, दे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये वाला जब नीचे लाइएगा तो जो भी एंगल देखना, आपको इधर का एंगल देखना है या तो इधर का देखना है, तो दोनों में का सेम ही है। तो 150 बना रहा है, तो 150 का मतलब एकदम होता है, जैसे देखिए ये 30 है, तो इसके सामने वाला इधर भी एंगल कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो ये वाला एंगल देखिए 30 डिग्री है, ये वाला एंगल देखिए 30 डिग्री है, या इधर वाला आप बना लीजिए, इधर वाला एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। इसका मतलब हमको किसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है डी और बी के बीच का। एक तो ये लाइन पूरा बिल्कुल से सीधा आ गया। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, दो एक तरफ इसको जोड़ दीजिए, यहां से यहां तक 30, इधर से इधर 150। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो थीटा का मान कितना डी आ गया, तो थीटा का मान आ गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जिस भी दो एंगल के बीच का सम अगर 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बातें, ये चीज़ों को समझ गए होंगे। थीटा का मान कितना दिया, 180 डिग्री हो गया। तो कौन कौन बच गया, बी और डी का बच गया। अगला कौन सा बचा हुआ है, तो अगला बचा हुआ है बाबू सी और डी लेते हैं। तो सी और डी को देख लेते हैं, तो सी और डी को देख लेते हैं। तो सी और डी को देखते हैं कि सी और डी के बीच का एंगल कैसे बनाते हैं। तो सी और डी को देख लीजिए कैसा कैसा बना हुआ है। सर सी ऐसे है तो बिल्कुल ऐसे है। ये एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बन रहा है सर 40 डिग्री। ये डी है तो डी को देख लीजिए। तो डी को देखना है तो आप देख लो पहले पहले वाला एंगल कितना बना हुआ है, तो ये वाला एंगल बना हुआ 150 डिग्री। आप इधर से अगर देखना चाहते हैं, अगर ये टोटल देखिए 50 है तो इधर कितना हो गया, तो इधर हो गया 30 डिग्री। अरे होगा कि नहीं, होगा ही होगा, जरूर होगा। क्या करना पड़ेगा, तो सर सी और डी में से सी और डी के टेल को एक साथ करना है। सर इस लाइन के साथ किसका टेल पहले मैच कर रहा है, तो इस लाइन के साथ सी का टेल है। किसका टेल नहीं है, तो कहता है डी का टेल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, डी को सीधा पकड़ के नीचे खींच देना है। तो पहले सी जैसा है पहले वैसा बना लीजिए। तो सी ऐसे बना लिए। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, तो ये वाला एंगल बन रहा है 40 डिग्री। ये कौन सा हो गया, ये हो गया सी। डी देखिए ऐसा है, डी को सीधा क्या करेंगे, डी को मैं सीधा पकड़ के नीचे ला रहा हूँ। पहले डी देखिए ऐसा बना हुआ है, ऐसा सेम। डी को सीधा नीचे ला देते हैं। तो डी को सीधा नीचे अगर लाते हैं तो बोलिए वाला एंगल कितना हो गया, तो ये वाला एंगल हो गया, देखिए ये 30 है, ये वाला एंगल कितना हो गया 150 हो गया। ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हो गया ये डी। अब क्या करेंगे सर, सी और डी के टेल को एक साथ लाना है। कैसे लाना पड़ेगा, तो सी को सीधा सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा। तो सी को सीधा सीधा शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए सी है, ये वाला एंगल बना रहा है कितना डिग्री, ये वाला एंगल बना रहा है 40 डिग्री। इसको पकड़ करके यहाँ पे ऐसा लाना है। तो पकड़ करके यहाँ पे ला दीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पकड़ के मैंने ला दिया। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, तो ये वाला बन रहा है 150 डिग्री। देख लीजिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अगेन जब सी और डी को जोड़ते हैं तो इस तरफ का एंगल दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना 190 डिग्री आ गया, जबकि 190 डिग्री लेना नहीं है। तो इधर वाला ले लेते हैं। इधर वाला एंगल देख लीजिए 40 है तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। इधर 150 है तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 30 डिग्री। या तो आप 360 में से घटा दीजिए जो बताए हैं। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया 170 डिग्री। मतलब बी सी और डी के बीच का एंगल कितना हो गया, तो सी और डी के बीच का एंगल 170 डिग्री हो गया। आई होप आपको कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूं जो घर पे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ट्राई करके आप कमेंट कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर ये क्वेश्चन बन गया, समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर नीचे डाल दीजिएगा कि सर इसके बीच का एंगल बताइए, इसके बीच का एंगल बताइए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट टाइप को समझेंगे कि कैसे कैसे है। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा कि कैसा, आपको क्वेश्चन को देख लेना है कैसा रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनाना है आप लोग को, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये बोला ये बना रहा है 50 डिग्री, मान लीजिए कोई एक है। बी मैंने बोला 30 डिग्री। ये बना रहा है 150 डिग्री या 130 बोल लेता हूँ।
ए बोला मैंने, ए बी, ए सी, ए डी। एंगल किसके, क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन में फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। एक और बना लेता हूं मैं, ये बोला ई। क्वेश्चन क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल, अगला ए एंड सी के बीच, थर्ड ए एंड डी के बीच, फोर्थ ए एंड ई के बीच। नंबरिंग करके आप कमेंट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या हो गया, पांचवा हो गया बी एंड सी के बीच। सिक्स क्वेश्चन हो गया बी एंड डी के बीच। सेवंथ हो गया बी एंड ई के बीच। एट हो गया सी एंड डी के बीच। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हो गया सी एंड ई के बीच। टेंथ में निकालिएगा किसके किसके बीच का एंगल, तो टेंथ में निकालिएगा डी एंड ई के बीच का एंगल। तो ये सभी को आपको बनाना है। नंबरिंग दे करके क्वेश्चन का जितने भी डी का एंगल होगा, मैं सभी का कमेंट को चेक करूंगा कि पहला में दे करके इतना डी एंगल, दूसरा में दे करके इतना डी एंगल, कमेंट कर दीजिएगा। और आई होप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आइए कल हम लोग देखते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी समस्या रहेगा आपको सभी लेवल का बताया जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर रहेगा। डेफिनेटली अगर अच्छा लगेगा लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है और सब जगह फैला